दोस्तों, इस आधुनिक दुनिया में पशुपालन भी अब आधुनिक तरीकों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पशुपालन व्यवसाय एक बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला व्यवसाय है। और आज हम बात करने वाले हैं पशुपालन के नए व आधुनिक तरीकों के बारे में, जिन्हें आपने अब तक नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नंबर 1, बीमेडा। दोस्तों, बीमेडा एक ग्लोब इंडस्ट्री कंपनी है जो पालतू जानवरों के हेल्थ से संबंधित आविष्कार समय समय पर करती रहती है। तो उन्हीं में से यह एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल भेड़ों को नहलाने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक छोटे से चैम्बर के अंदर पानी डाला जाता है। उसके बाद इस पानी में एक खास तरह के पदार्थ को डाला जाता है, जिसे मिक्स करके एक घोल तैयार कर लिया जाता है। अब इस घोल के अंदर इन भेड़ों को बारी बारी से डुबोकर कुछ समय बाद निकाल लिया जाता है। इन भेड़ों को इस तरह से समय समय पर नहलाने का मुख्य उद्देश्य इन्हें वातावरण के प्रभाव से व हर तरह की बीमारियों से बचाना होता है। नंबर 2, कैटल एक्सपोर्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भारी मात्रा में मवेशियों को एक देश से दूसरे देश ले जाना हो तो उन्हें किस तरह से ले जाया जाता है? इसमें सबसे पहले इन बड़े बड़े ट्रकों को इन खास तरह के चैम्बर से अटैच कर दिया जाता है, ताकि इन मवेशियों को ट्रकों के अंदर लाने में कोई परेशानी ना हो। इन ट्रकों के अंदर हर एक मवेशियों के लिए छोटे छोटे चैम्बर बने होते हैं, ताकि इनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब इन मवेशियों को ट्रकों में भर लेने के बाद इन मवेशियों को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। इन बंदरगाहों से मवेशियों को दूसरे देश लेकर जाने के लिए रजिस्टर्ड जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जहाज़ सिर्फ मवेशियों को एक देश से दूसरी जगह ले जाने के लिए ही बने होते हैं, जिस कारण इन जहाज़ों के अंदर हर एक मवेशियों के लिए पर्याप्त जगह व उन्हें भोजन खिलाने की भी व्यवस्था होती है। नंबर 3, सीप शेयरिंग। इस अनोखे तकनीक का इस्तेमाल भेड़ों से उनके बाल निकालने के वक्त किया जाता है। यह एक खास तरह का स्टील से बना चैम्बर होता है, जहां पर इन भेड़ों को आसानी से जकड़कर पकड़ा जा सकता है और ये भेड़ ज़्यादा हिल नहीं पाते और इनसे ऊन निकालना बेहद आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस पिक हैंडलर का इस्तेमाल भेड़ बकरियों का वजन मापने के लिए व बीमार भेड़ बकरियों को इसमें फंसाकर उन्हें इंजेक्शन लगाने व उन्हें दवाई पिलाने के लिए भी किया जाता है। नंबर 4, पटूरा। इस तकनीक को खास भेड़ व बकरी को भोजन खिलाने के लिए बनाया गया है। यह तकनीक जंग न लगने वाले स्टील से बना होता है। यह 8 अलग अलग पार्ट में बटा होता है, जिस कारण इसमें एक साथ 16 भेड़ भोजन कर सकते हैं। इस तकनीक को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसमें हर एक भेड़ को बराबर मात्रा में भरपेट भोजन मिल जाता है। नंबर 5, अर्बन मिल्क शटल। दोस्तों, यह पशुपालन के काम में इस्तेमाल होने वाली एक आधुनिक मिल्क शटल है, जिसका इस्तेमाल मवेशियों के बच्चों को दूध पिलाने के लिए किया जाता है। इस मिल्क शटल में सबसे पहले निर्धारित मात्रा में पानी डाला जाता है, जिसके बाद इस वाटर को निर्धारित तापमान तक गर्म किया जाता है। अब इस मिल्क शटल के मिक्सर को ऑन करके इसके अंदर निर्धारित मात्रा में मिल्क पाउडर को डाला जाता है। मिल्क पाउडर को डालकर इस घोल को अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है,
जिसके बाद इस मिल्क शटल को मवेशियों के बच्चों के पास ले जाकर उनके दूध पीने वाले बकेट में इस तैयार किए गए घोल को डाल दिया जाता है। इस मिल्क शटल में चक्के लगे होने के कारण इसे हर जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। नंबर 6, सॉरी सिरे मोबाइल। इस तकनीक का इस्तेमाल मवेशियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम को आसान बनाने के लिए किया जाता है। यह स्टील से बना होता है जिसको सबसे पहले कुछ इस तरह से खोला जाता है। इस चैम्बर के अंदर मवेशियों को लाया जाता है, जिसके बाद इस चैम्बर को बंद कर दिया जाता है। अब इस चैम्बर से ट्रक को अटैच कर दिया जाता है और ट्रक के ट्रॉली में मवेशियों के लिए चारे को रख दिया जाता है। अब जैसे ही ट्रक के ट्रॉली को खोला जाता है, मवेशी चारे को देखकर ट्रॉली के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद ट्रॉली को लॉक करके मवेशियों को कम मेहनत में ही ट्रकों में भर लिया जाता है। नंबर 7, असाप इस्पाना। दोस्तों, यह एक मॉडर्न शीप फार्म है जिसमें भेड़ पालन के लिए पूरी तरह से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से इस फार्म में भेड़ों से दूध निकालने व भेड़ों को भोजन खिलाने से लेकर उनके रहने के अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, जिस कारण ये भेड़ कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं। इस फार्म को आप पूरी तरह से आधुनिक कह सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में छोटी से छोटी चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखा गया है। नंबर 8, इलेक्ट्रोकॉप। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि बकरियों के खुरे समय बीतने के साथ साथ निरंतर बढ़ते रहते हैं, जिस कारण उनके खुरे को समय पर काटना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनके खुरे बड़े होने के कारण इनके पैर में कई प्रकार की बीमारियां व दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बकरियों के बड़े हुए खुरों को काटने के लिए इस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक के जरिए लगभग 4 से 5 बकरियों के खुरों को एक साथ काटा जा सकता है। ये बकरियां इस चैम्बर में पूरी तरह से फंस जाते हैं, जिस कारण इनके बढ़े हुए खुरों को काटने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।